हेलो दोस्तों, हमारे चैनल जमा नहीं यार में आपका स्वागत है। गोदान भाग 3। होरी अपने गांव के भूत पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में उगोड़ रह रहा है और दोनों लड़कियां भी। वह साथ काम कर रही हैं, ल चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, वह तल धधक रहे थे जैसे प्रकृति ने वायु में आग लगा दी। नापसंदी हो ये सब अभी तक खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान दिए पर तुले हुए हैं? वो खेत की और चला और आही से नचल्ला कर बोला, अबे क्यों नहीं गोबर, क्या काम ही करता रहेगा? दो ढोल गया, कुछ है इस झटता है कक नहीं। उसे देखते ही तीन ने कुडाले उठा लें और उसके साथ हो जाएं। गोबर सांवला, गोरा, इकहरा युवा था, नस से इस काम में रूंझना माल था। विनाश की जगह मुख पर असंतोष और नवविद्रोह था। वह इस अनले काम में है। ऐसा लगा कि जैसा वह खाना चाहता था उसे खाओ पाइन की कोई किक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लजाशी कुमारी थी, सांवली, सुडौल, आकर्षक और चप्पल गधे की लाल चाल। नथ से वह मूठ से मोड़कर कमर में बांधे थे। उसके हल्के शरीर पर कुछ हलदी हुई सी थी और उसे पौरोहित्य की गटरमा दे रही थी। छोटा रूप, पाँच 6 साल की छोकरी थी, मैली, नसर पर बाल का एक घोंसला सा बना, एक लंगोटी कमर में बांधा, बहुत हाय ढेठ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों में नलपत कर कहा, काका देखिए मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जा पे 1.5 सीट ढेले न तोड़े जाओगे काका तो नमट्टी कैसे से बराबर होगी। होरी ने गोद में उठाकर उसे प्यार करते हुए कहा, तने बहुत अच्छा काकाया बेटी, चल घर का ताल कुछ देर अपने। नवविद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, ये तुम रोज रोज मानलकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी ना बचा तो प्यादा आकर गंदाए सुनाता है, बेगर टोखी लाडली है, नजर नजराना सब तो हमसे भराया है, किर कक्सी की क्यों अटक करो। इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस नवद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, अटकाने न जाऊं तो रहूं, भगवान ने जब गुलाम बनाया तो अपना क्या बस है, ये इसी बेटे की बरकत है। काक द्वार पर मुंडिया डाल ली और काकसी ने कुछ नहीं कहा। घरे ने द्वार पर खा उल्टा गाड़ा था। नजस पर कार्दो ने 2 रुपए डाउन ले नले थे। तलैया से ककतनी नमट्टी हमने खो दी। करारा ने कुछ नहीं कहा, सारा खोदे तो नजर डालें, अपने मतलब के नाले निवेश करने जा रहा हूँ। पाँव में सनीचर नहीं है और न सलाह करने में कोई बड़ा सुख नमलाता है। घंटों रुको तब जाकर मनलक को खबर होती है। कभी बाहर ननकलते हैं, कभी कहला देते हैं, कक यूं रसात नहीं है। गोबर ने कटाक्ष काकाया, बड़े आदमियों की हो में हो, नाम लाने में कुछ न कुछ आनंद तो नमलता ही है। नहीं लोग मेमरी के नाले क्यों रहेंगे? जब नसर पर मरीज तब मालमा होगा बेटा। अभी जो सोख लो, पहले मैंने भी यही सब बातें सोची थी, पर अब माल महुआ कक हमारी गद्दन सरों के तीर्थयात्रियों के नीचे दबी हुई है, अकड़कर ननबाह नहीं हो सकती। नपता पर अपना गुस्सा आउटकर गोबर कुछ शांत हो गया और मंदी का दौर शुरू हो गया। सोना ने देखा रूपा बाप भगवान में चढ़ी जगह है तो इरशाद हुई। उसे डांट कर बोली, अब भगवान से उतरकर पाँव क्यों नहीं? क्या पाँव टीटी गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर कढ़ाई से कहा, ना उतरेंगे जाओ काका, बहन हमको रोज नचाती है। कक्त रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ है और रख दो। होरी ने सोना को सैमसंग के फ्यूरी से देखकर कहा, सोनिया सोना तो देखने को है, नानबा तो रूपा से होता है, रूपा न हो तो रूपा कहाँ से बताऊं? सोना ने अपने पक्ष का समर्थन कहा, सोना न हो तो मोहर कैसे बने, नथुनन्या कहाँ से आऊं, कंथा कैसे बने। गोबर भी इस नवनोदमय नववाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तो कह दे कक सोना तो से फूल की तरह पीला होता है, रूपा तो उजला होता है जैसे सरस। सोने की बोली, शादी ब्याह में मोर्टार की संख्या बढ़ती है, उजली बेरोजगारी कोई नहीं रखता। रूपा इस डीजल से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई डील इसके सामने न। आश्रम मुख शुभ आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई यूनी सझक बोला, सोना बड़े आदमियों के पास है, हम गरीबों के नाले तो रूपा ही है। जैसे जो को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसमले न का गेहूं बड़े आदमी खाते हैं जो हम लोग खाते हैं। सोने के पास इस सबल यूनी का कोई जवाब नहीं था। परास्त होकर बोली, तुम सब जेन एक और हो गए? नहीं, रुपया को रुला कर छोड़ो। रूपा ने उंगली मटका कर कहा, ए राम सोना चमार, ए राम सोना चमार। इस नवजे का उन्हें इतना आनंद हुआ, काक बाप की गोद में रहना मिला। जमीन पर का दपाट और उछाल उछाल कर ये रात बनी लगी। रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुँचे तो धन्नाया द्वार पर सिरका बट जो रही थी, रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों? कि गोबर काम के पीछे कोई परान बस ही दे देता है।
फिर तपन से गमद हो कर कहा, तुम भी वहां से पैसा कमाते हो तो खेत में पहुंच गए, खेत कहीं भागा था। द्वार पर कुआओं था होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी नसर पर उन डाला, रूपा को नहलाया और भोजन किया। करने गए जो की रोतायूं थी, पर गेहूं जैसी सीध और नचकनी अरहर की दाल थी, नजस में कच्चे आम पड़े। फिर रूपा बाप की थाली में घर सोना ने उसे इरशाद भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलार। धन्ना ने पछा मनलक से क्या बातचीत हुई। होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसल की थी बात, और क्या हम लोग अमूर्त हैं? बड़े आदमी बहुत सुखी होगा, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। हमें पेटी चाहिए, उन्हें हजारों चचाताए शौचालय रहते हैं। राय साहब ने और क्या क्या कहा था, उन्हें कुछ होरी की याद नहीं थी। उस सारे रिलेशन का खुलासा मात्रा याद में नचपका रह गया था। गोबर ने अनसुना काकाया, तो फिर अपना नागालैंड हमें क्यों नहीं देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें दिए को तैयार कर रहे हैं, करेंगे परिवर्तन। ये सब धतत्ता है, नन्ही मोतमड़ी नस से दुख होता है। वह डार्सन मोटे नहीं, अस्तित्व महलों में नहीं रहता, हलवा पीरी नहीं खाता और ना नाच रंग में नालपता रहता है। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी हैं। होरी ने झुंझला कर कहा, अब बहस कौन करे भाई, जायदाद काकसी से छोड़ी जाती है, काक क्यों छोड़ देंगे? हमें खेती से क्या मतलब है? एक आने निरी की मेजरी भी तो नहीं जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है, वह भी हमारे लिए अच्छा खाता पहनता है, लेकिन को बर्खास्त नहीं किया जाता है। खेती छोड़ो तो वह क्या करें? नौकरी कहाँ ना मिलती है, फिर मर्जाद भी तो निभाना ही है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी है में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हकमों को रसद पहुंचाऊं, उनकी कमाई करो, अमलों को खुश करो, दिनाक पर मालगुजारी न चुकाया गया तो संकटत हो जाए, को खींची आ जाए, हमें तो कोई सलामत नहीं ले जाता। 2-4 गनालियाओं घुड़कियाओं ही तो नामत कर रह जाते हैं। गोबर ने प्रांतवाद का क्या, ये सब देखने की बातें हैं। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर सनबत कपड़े नहीं है, रोटी का आटा हील तक आता है, तब भी गुड़ नहीं होता उन्हें। क्या मजे से गदी मसना प्लेट बैठाया है, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है। रुपया न जमा होते हो, पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं धन लेकर आदमी। और क्या करता है? तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं। भगवान ने तो नाबालिग ही बनाया है। ये बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर बनकर आते हैं। संपन्नत बड़ी तपस्या से नमलाती है उन्होंने। पवज्जम में जैसे कामत काके हैं, उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगे क्या? ये सब मन को कॉमिक्स की बातें हैं। भगवान सौसा सामान्य बाके हैं। यहाँ नजस के हाथ में लाठी है, वह गरीबों को कुछ चलकर बड़ा आदमी बन जाता है। ये हिंदू धर्म है। मानलक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। ककस के बल पर ये भजन भाव और दान धर्म होता है, अपनी ताकत पर नहीं, ककासनों के बल पर और मजदों के बल पर। ये पाप का धन पचे कैसे? इसीलिए दान धर्म करना। देखिए, भगवान का भजन भी ऐसा ही होता है। भखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जे न खाने को दे तो हम 8 पहरेदार भगवान का जाप ही करते रहते हैं। एक कदम खेत में उठ गोड़ना पड़े तो सारी भनी भल जाए। होरी ने हार कर कहा, अबे मुंह कौन लागे भाई, तू तो भगवान की लीला में भी अड़ाता हो। तीसरा वार्ड गोबर को डाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा रुक जाओ बेटा, हम भी बाहर हैं, तब तक थोड़ा सा भसा नंकाल कर रख दो। मैंने भोला को देने को कहा है, चित्रलिपि बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञा भरी आंसुओं से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भसा नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, यूं ही दे रहा हूँ। वह संकट में है, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दे दी। दे तो रहा था, पर हमने ली ही नहीं। धन्या मटक कर बोली, गाय नहीं वह दे रहा था, इन्हें गाय दे देगा। आसूख में अंजन लगाने को कभी न चल भर, दधा तो भेजा नहीं, गाय दे देगा। होरी ने कसम खाई नहीं, जवानी कसम, अपने पछाई गाय दे रहे थे। हाथ तंग है, भसा चारा नहीं रख सके पूर्ण विराम। अब एक गाय बेचकर भसा लेना चाहते हैं। मैंने सोचा, संकट में पड़े आदमी की गाय क्या लहूं, थोड़ा सा भसा कदे देता हूँ, कुछ रुपए हाथ आ जाए सुनगे तो गाय ले लूंगा। थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। 80 रुपए की है, मगर ऐसी कक आदमी देखता रहे। गोबर ने आड़े हाथों नलिया, तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है। सासी सासी तो बात है, 80 रुपए की गाय है, हमसे 20 रुपए का भसा ले लें और गाय हमें दे दे। 60 रुपए रह जाए सुनगे, वह हम धीरे
धीरे दे देंगे। होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, मैंने ऐसी चाल सोची है, कक गाय सेत मेत में हाथ आ जाए कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने नतरस्कार किया, तो तुम अब सबकी सगाई ठीक करते गिरोगे। धन्या ने तीखी आंखों से देखा, अब यही एक उद्यम तो रह गया है, नहीं देना है हमें भसा कक्सी को यहाँ से। भोला भोली कक्सी का करज नहीं खाया है। होरी ने अपने सिसाई दी, अगर मेरे जतन से कक्सी का घर बस जाए तो इसमें कौन सी बुराई है। गोबर ने नचलम उठाई और आग लेने चला गया, उसे ये झमेला नबलकुला नहीं भाता था। धन्या ने नसर नहला कर कहा, जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपए की गाय लेकर चुप न होगा, एक थैली नगनवाएगा। होरी ने पुचारा कदिया, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी भलमनसी को भी तो देखो, मुझसे जब न मलता है तेरा बखान ही करता है, ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धन्या के मुख पर निग्धता झलक पड़ी, मन भाई मुनड़िया नहलाए वाले भाव से बोली, मैं उनके बखान की भकी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रहें। होरी ने हिस्से भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती। गालियों से बात करती है, लेकिन वह यही कहे जाए कक वह औरत नहीं लक्ष्मी है, बात यह है कक उसकी घरवाली जबान की बड़ी तेज थी, बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा किरता था, कहता था, नजस कदन तुम्हारी घरवाली का मुसून सवेरे देख लेता हूँ, उस कदन कुछ न कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ सून तो रोज देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती, तुम्हारे भाग ही खोटे हैं, तो मैं क्या करूँ। सून पूर्ण विराम लगा, अपने घरवाली की बुराई करने, नबखारी को भीख तक नहीं देती थी, झाड़ लेकर मारने दौड़ती थी, लालचन ऐसी थी कक नमक तक 10 सरों के घर से मासूम लाती थी, मरने पर कक्सी की क्या बुराई करूं। सून पूर्ण विराम मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था, कक उसके साथ नंबा कर कदिया 10 सरा होता तो जहर खा मर जाता मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते थे, कक नजस कदन तुम्हारी घरवाली का मुसून देख लेता हूँ तो क्या होता है, उस कदन भगवान कहीं न कहीं से कुछ भेज देते हैं। बहुए सून भी तो वैसी ही चटोटरन आई हैं, अब की सबों ने 2 रुपए के खरब जे उधार खा डाले, उधार न मल जाए, फिर उन्हें चचता नहीं होती, कक देना पड़ेगा या नहीं। अरे भोला रोते काहे को हैं। गोबर आकर बोला, भोला दादा आप पहुंचे मन 2 मन भसा है, वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने न रख लो। धन्या ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके नले खाट वाट तो डाल नहीं दी, ऊपर से लगे भुनभुनाने, कुछ है तो भलमनसी सीखो, कलसा ले जाऊं, पानी भर कर रख दो, हाथ मुसून धोए सूं, कुछ है रस पानी न पिला दो। मुसीबत में ही आदमी 10 सरों के सामने हाथ सिसलाता है। होरी बोला, रस बस का काम नहीं है, कौन कोई पाहुने हैं। धन्या नबगड़ी पाहुने और कैसे होते हैं, रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते हैं, इतनी तरह से धपघाम में आए हैं, प्यास लगी ही होगी रुपया, देख डब्बे में तमाक है, कक नहीं, गोबर के मारे काहे को बची होगी, दौड़ कर एक पैसे की तमाक सहुआइन की दुकान से ले ले। भोला की आज नजतनी खानतर हुई और कभी न हुई होगी। गोबर ने खाट डाल दी, सोना रस घोल लाई, रूपा तमाक भर लाई। धन्या द्वार पर ककवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के नले अधीर हो रही थी। भोला ने नचलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई, वही जानती है छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहे। धन्या के हृदय में उल्लास का कनपन हो रहा था, चचता और ननराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्शत का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खास ऊंचा उठाकर भसा लाने अंदर चला तो धन्या भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहा सून से इतना बड़ा खास ऊंचा नमल गया, कक्सी भड़ब सूंजे से मासूम नलिया होगा, मन भर से कम में न भरेगा, 2 खास ऊंचा भी कदे तो 2 मन ननकल जाए सूंगे। धन्या सिली हुई थी, मलामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो कक्सी को नेवता न दो और 2 तो भरपेट नखलाओ, तुम्हारे पास सिल पत्र लेने थोड़े ही आए हैं, कक चुंगेरी लेकर चलते देते ही हो तो 3 खास ऊंचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया, अकेले कहासून तक ढोएगा, जान ननकल जाएगी। 3 खास ऊंचे तो मेरे कदे न कदे जाए सूंगे, तब क्या 1 खास ऊंचा देकर टालोगे। गोबर से कह दो अपना खास ऊंचा भरकर उनके साथ चला जाए। गोबर उक गोड़ने जा रहा है, एक कदम न गोड़ने से उक सखना जाएगी। ये तो उनका काम था, कक कक्सी को अपने साथ ले लेते, भगवान के कदे 2 बेटे हैं,
न होंगे घर पर दधा लेकर बाजार गए होंगे। ये तो अच्छी कदर लगी है, कक अपना माल भी दो और उसे घर तक पहुंचा भी दो, लाद दे लदा दे, लादने वाला साथ कर दे। अच्छा भाई कोई मत जाए, मैं पहुंचा दहूंगी, बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं है। और 3 खाफूंचे उन्हें दे दहूं तो अपने बैल क्या खाए सूंगे। ये सब तो नेवता देने के पहले ही सोच लेना था, न हो तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ। मुरौबत की तरह की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दे दिया जाता। अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने नसर पर भसा लाद कर पहुंचाओगे तुम, तुम्हारा लड़का लड़की सब, और वहासून 7 मन 2 मन लकड़ी भी गाड़नी पड़े। जमींदार की बात और है, हासून वो डंडे के जोर से काम लेता है न, उसके खेत नहीं जोतते, खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई जान न खा, हम दोनों चले जाए सूंगे कहासून से। कहासून मैंने इन्हें भसा देने को कह कदिया, या तो चलेगी नहीं या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। तीनों खासूंचे भसे से भर कदे गए। गोबर को ढह रहा था, उसे अपने बाप के व्यवहारों में जरा भी नवश्वास न था। वह समझता था ये जहासून जाते हैं वहीं कुछ न कुछ घर से को आते हैं। धन्या प्रसन्न थी रहा होरी, वह धमधौर स्वाथत के बीच में डबो उतरा रहा था। होरी और गोबर नमल कर एक खासूंचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ बनाकर नसर पर रख दे हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ, एक खासूंचा और लहूंगा। होरी बोला, एक नहीं अभी 2 और भरे धरे हैं और तुम्हें न आना पड़ेगा। मैं और गोबर एक एक खासूंचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तन्नभत हो गया। होरी उसे अपना भाई बनल्क उससे भी ननकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी त्रिनप्त का अनुभव हुआ न जिसने मानो उसके संपन्नत जीवन को हरा कर दिया। तीनों भसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पछा दशहरा आ रहा है, मानल्कों के द्वार पर तो बड़ी धमाधम होगी। हासून तंब सानमियाना गड़ गया है, अब की लीला में मैं भी काम करूं सूंगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मानलक तुमसे बहुत खुश हैं, उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने किरपछा सगुन करने के नले रुपए का कुछ जुगाड़ कर न लिया है, माली बन जाने से तो गला न छटेगा। होरी ने मुसूम का पसीना पोंछ कर कहा, उसी की चचता तो मारे डालती है दादा, अनाज तो सबका सब खलहान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना नलिया, महाजन ने अपना नलिया, मेरे नले पासूट से अनाज बच रहा। ये भसा तो मैंने रातों रात ढोकर नचपा कर दिया था, नहीं नतन का भी न बचता। जमींदार तो एक ही है मगर महाजन 3 है। सहुआइन अलग और मुंगरू अलग और दातादीन पन्नड़त अलग। कक्सी का ब्याज भी पर आ न चुका। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन से किर रुपए उधार न ले तो काम चला। सब तरह का किसायत करके देख नलिया भैया, कुछ नहीं होता, हमारा जन्म इसीलिए हुआ है। कक अपना रि बहाए सून और बड़ों का घर भरे, मलका दुगुना सद भर चुका। पर मलजों का त्यों नसर पर सवार है। लोग कहते हैं शादी गमी में तीरथ बरत में हाथ बासूंद कर खर्च करो, मुदा रास्ता कोई नहीं कद खाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा कदे, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मुंगरू ने अपने बाप के कटरा करम में 5,000 लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पछता। वैसे ही मर्जात तो सबकी है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी हैं। कौन कहता है कख हम तुम आदमी हैं? हमें आदमियत है कहीं? आदमी वह है न जिनके पास धन है, अनख्तियार है, इलम है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के नले पैदा हुए हैं। उस पर एक दसरे को देख नहीं सकता। एका का नाम नहीं एक कक्सान दसरे के खेत पर न चढ़े तो कोई जागा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया। बढ़ों के नले अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भनवर्षे के सवदनाश से ज्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों नमत्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों के करत्त सुनाए, होरी ने अपने भाई का रोना रोया। और तब एक को एसून पर बोझ रखकर पानी पीने के नले बैठ गए। गोबर ने बनने से लोटा और गगरा मासूंगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, अलगौजे के समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा, भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी आदरत कंठ से बोला, कुछ न पूछो दादा, यही जी चाहता था कब कहीं जाके डबा मरूसून, मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। नजन के पीछे अपने जवानी धल में नमला दी, वही मेरे मुदी हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कक मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती? पछो घर देखने वाला भी कोई चाहे है, कक नहीं लेना देना, धरना उठाना, संभालना, सहेजना, ये कौन करे? कि वह घर बैठी तो नहीं रहती थी झाड़ बुहार
रसोई, चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल ये कोई थोड़ा काम है। शोभा की औरत घर संभाल लेती का खीरा की औरत में ये सलीका था जब से अलगोजा हुआ है। दोनों घरों में एक जना रोटी पकती है, नहीं सबको कदन में 4 बार भख लगती थी। अब खाए सून 4 दिशे, तो देख सून इस मानलकपन में गोबर की मासून की जो दुर्गत हुई है वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी देवरानियों के सिटे पुराने कपड़े पहनकर कदन काटती थी, अपने खुद भख ही सो रही होगी, लेकिन बहुओं के जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपने देल गहने के नाम कच्चा धागा भी न था। देवरानियों के नले 2-2 4-4 गहने बनवा कदे सोने के न सही, चासुंदी के तो हैं। जलन यही थी ककिए मानलक क्यों है, बहुत अच्छा हुआ कक अलग हो गए मेरे नसर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर है भैया, भाइयों की बात ही क्या, यहाँ सुन तो लड़कों से भी नहीं पटती और पटती इसलिए नहीं कक मैं कक्सी की कुछ चाल देखकर मुसून नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गासुंजे के दम लगाओगे, मगर आए ककस के घर से खर्च करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो कक्सी से न होगी। खर्च कदल खोल कर करेंगे, जेठा कामता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब पछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वो संगत के पीछे मतवाला रहता है। सासूझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन ये सब काम शिशु रसद के हैं। ये नहीं कि घर का तो कोई काम न करो, आठों पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे नसर सानी पानी, मैं करूँ सून, गाय भैंस मैं दूहूं, दधा लेकर बाजार में जाऊं सून। पूर्णविराम ये गृहस्थी जी का जंजाल है, सोने की हुनसा नज से उगलते बनता है, न नंगलते लड़की है झुनिया, वह भी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे, ककतना अच्छा घर बार था उसका। आदमी बम्बई में दधा की दुकान करता था, उन कदनों वहासून चहद मुसलमानों में दंगा हुआ तो कक्सी ने उसके पेट में छुरा भोंक कदिया, घर ही चौपट हो गया वहासून। अब उसका ननबा नहीं जा कर नलवा लाया कर दसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी ही नहीं होती। और दोनों भावजे हैं कक रात कदम से जलाती रहती हैं। घर में महाभारत मचा रहता है। नपत की मारी यहासून आई, यहासून भी चैन नहीं। इन्हीं दुपड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा, मगर बहुत गुलजार अनदकतर अहीर ही बसते थे। और कक्सानों के देखते इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गासून का मुनख्या था, द्वार पर बड़ी सी चढ़नी थी। नजस पर 10-12 गायसून भैंसे खड़ी सानी खा रही थी। ओसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी न उठता। कक्सी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, कक्सी पर मजीरा, एक ताक पर कोई पुस्तक। बस्ते में बूंदी रखी हुई थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सून सामने बैठी गोबर पात रही थी और झुननिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक के नसरे पर भी सुखी थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मासूसल स्वस्थ सुकटड़त अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुसुन बड़ा और गोल था, कपोल सिले हुए, आंखें छोटी और भीतर धूसी हुई, माथा पतला पर वक्ष का उभार और गात का वह गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उनके नसर से खास ऊंचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खास ऊंचे उतरवाए और झुननिया से बोले, पहले एक नचलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले, पानी न हो तो गगरा ला, मैं खी दहून। होरी महतो को पहचानती है न? फिर होरी से बोला, घरनी के नपना घर नहीं रहता भैया, पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुटरियन घर नाटे। बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं सून क्या घर संभालेंगी जब से इनकी मासून मरी है, जैसे घर की बरकत ही उठ गई। बहुएं सून आटा पात लेती हैं, पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हासून मुसून चलाना खबर जानती हैं। लौड़े कहीं फिर पर जमे होंगे, सबके सब आलसी हैं। कामचोर जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ, मर जाओ सूंगा तो आप नसर पर हाथ धरकर रोए सूंगे। लड़की भी वैसी ही छोटा सा अढ़ौना भी करेगी तो भुन भुना कर मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़े ही सहेगा। झुननिया एक हाथ में भरी हुई नचलम तसरे में रस का लोटा नले बड़ी फिसूती से आप पहुंची की रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के नले हाथ बढ़ाकर झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूँ। झुननिया ने कलसा न कदिया। कुएसून के जगत पर जाकर मुस्कराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो कहोगे, एक लोटा पानी भी कक्सी ने न कदिया। मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सरत न कद खाए तो मेहमान ही है। रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती।
झुनझुना हूस कर नतची नजरों से देखती हुई बोली, वही मर्जात तो दे रही हूँ, महीने में एक बार आओगे, ठंडा पानी दहूंगी 15वें कदन आओगे, नचलम पाओगे 7वें कदन आओगे, खाली बैठने को माची दहूंगी रोज रोज आओगे, कुछ न पाओगे, दर्शन तो दोगी, दर्शन के नले पर जा करनी पड़ेगी। ये कहते कहते जैसे उसे कोई भली हुई बात याद आ गई, उसका मुसूम उदास हो गया। वह नवधवा है, उसके नारीत्व के द्वार पर पहले उसका पनत रक्षक बना बैठा रहता था, वह नंचश्चत थी, अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के समीपन से उकता कर वह द्वार खोलती है, पर कक्सी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है। गोबर ने कलसा भरकर ननकाला सबों ने रस नपिया और एक नचलम तमाक और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस बखत तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। होरी ने लोभ को रोककर कहा, मूंगवा लहूंगा, जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी न हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वो बात याद रहेगी, उसकी मुझे बड़ी किकर है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खास ऊंचे नसर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी को तो अपने नजर सनचत अनभिलाषा के परे होने का हशत था और नबना पैसे के पूर्ण विराम गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु नमल गई थी। उसके मन में अनभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की ओर देखा। झुनझुना द्वार पर खड़ी थी, मत आशा की भासुमत अधीर चंचल पाई।